नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। एक ऐसी पार्टी जो अपने आखिरी पायदान पर खड़े कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है, जो ध्यान रखती है अपने उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात संघर्ष किया हो, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र प्रेम में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के निरंतर पार्टी की मजबूती का काम किया। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दमखम पर ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी में वो दमखम है जिससे साधारण व्यक्ति भी एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हरियाणा प्रदेश में अभी कुछ ही दिनों पहले अनेक बोर्डों, निगमों के चेयरमैन और चेयरपर्सन नियुक्त किए गए। लंबे समय से टकटकी थी कि आखिर किनको यह चौधर की कुर्सी दी जाएगी। प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, बीजेपी आला कमान ने जो फैसले लिए वो दूरदर्शी सोच वाले फैसले लिए। इन्हीं फैसलों में एक बहुत ही साधारण घर से संबंध रखने वाली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिन रात अनथक मेहनत करके मजबूत करने का काम किया, गांव गांव, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में जा जा करके उस दौर में बीजेपी का प्रचार करना शुरू किया जब गिनती की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में थी। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार पार्टी के लिए विपरीत हालातों में भी मजबूती की तरफ कदम बढ़ाती रही। पार्टी ने भी उनकी तरफ देखा और उनको चेयरपर्सन बनाया। नाम है सुनीता डांगी। जी हां, सुनीता डांगी, जो फिलहाल दादरी में रहती हैं। सुनीता डांगी एक साधारण घर से अपनी मेहनत के दम पर आज प्रदेश की सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण निगम की चेयरपर्सन है। उन्हें हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड का चेयरपर्सन बनाया गया। 29 मई का दिन जब सुनीता डांगी दादरी के नाम का एक लेटर जारी करती है प्रदेश की सरकार की तरफ से, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उनको चेयरपर्सन ऑफ द हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकुला लगा दिया गया है। और जैसे ही यह चिट्ठी जारी हुई, हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार महिलाएं हों या भाजपा के कार्यकर्ता, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाए। कारण सुनीता डांगी जो एक कोच हैं, अपना एक अच्छा खासा उनका नाम है खेल की दुनिया में, और जिन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी मेहनत रंग लाई। पार्टी ने उनकी सुनी और सुनने के बाद आलम यह हुआ कि चेयरपर्सन डिक्लेयर होने के इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनको बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। कोई दादरी घर जाकर के मिल रहा है तो कोई पंचकुला स्थित उनके कार्यालय में। मैं आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से विपरीत हालातों में संघर्ष करने वाली एक महिला और उसके हुनर को पहचाना बीजेपी ने, उसके कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम किया। कोच सुनीता डांगी, जिनके पिता का अपना एक अच्छा खासा वजूद पूरे इलाके में रहा, उनके परिवार का आज भी पूरे इलाके में अपना एक सामाजिक रुतबा है। श्री रघुवीर सिंह की पुत्री और श्री महानंद सिंह डांगी जो पूर्व सैनिक रहे, उनकी धर्मपत्नी, जूडो कोच, नेशनल रेफरी, ब्लैक बेल्ट, सामाजिक कार्यकर्ता पूरे इलाके में, दादरी हो, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हो या रोहतक लोकसभा, हर तरफ सुनीता डांगी के संघर्ष के चर्चे आपको सुनने को मिल जाएंगे। कोई राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं, उसके बावजूद सन 2009 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कोई विशेष रोल बीजेपी का नहीं था, उन हालातों में उन्होंने बाढ़ड़ा और दादरी के भाजपा प्रत्याशियों की पुरजोर मदद की चुनाव में, और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्र हित में, देश हित में सन 2012 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनको महिला मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया। दादरी के इलाके से
हमें जो जानकारी मिली, बहुत लोगों ने बताया कि सुनीता डांगी ने दादरी में एक ऐसा कार्यक्रम करवाया जो आज से पहले किसी महिला ने इस इलाके में नहीं करवाया था। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ ग्रामीण इलाके से बड़ी भारी तादाद में मातृशक्ति इस कार्यक्रम में पहुंची, जिससे बीजेपी की आला कमान ने भी देखा कि सुनीता डांगी का सामाजिक रुतबे के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी यह महिला आगे बढ़ सकती है। और यही एक कारण रहा कि 2015 तक वो महिला मोर्चे की जिला प्रधान और उसके बाद प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा उनको बनाया गया। जून 2013 से राष्ट्रीय सेविका समिति के कैंप में वो गई और राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य बनी। शाखा लगा करके महिलाओं को राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रति जागरूक किया। 3 बार गृहिणी शिविर में जाकर के प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं ग्रहण की। सुनीता डांगी प्रदेश महामंत्री सन 2020 तक रही महिला मोर्चा की। 2005 में ही उन्हें कष्ट निवारण समिति का सदस्य भी बना दिया गया, जिस पर वो लगातार काम कर रही हैं। चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का, 2024 का चुनाव हो, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हो या रोहतक लोकसभा, रोहतक जिले की विधानसभाएं हो या भिवानी दादरी की विधानसभाएं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को विशेषकर बीजेपी को वोट देने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, जागरूक किया। और यही एक उनकी मेहनत का परिणाम भी ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 3 बार जीती। सुनीता डांगी जैसी बहुत सी महिलाओं ने खूब मेहनत की हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के लिए। 2020 से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 2021 से वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। दादरी की धरती से एक महिला जिलाध्यक्ष से अपना राजनीतिक कारवां शुरू करती है और उसके बाद 26 अप्रैल 2023 को महिला मोर्चा की हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष पार्टी उनको बनाती है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके महिलाओं को भाजपा से जोड़ने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिले के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया। हरियाणा प्रदेश में जहां भी कोई चुनाव हो, चाहे वो मेयर के चुनाव हो, चाहे वो जींद और गोहाना का उपचुनाव हो, हर जगह जा करके डोर टू डोर अभियान चला करके आम जनता को बीजेपी के लिए वोट डालने हेतु उन्होंने जागरूक किया और बीजेपी से जोड़ने का काम किया। दादरी हो या भिवानी, नगर परिषद का चुनाव हो या इस इलाके का कोई अन्य चुनाव, जहां भी बीजेपी ने उनकी जिम्मेदारी लगाई, उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया। रोहतक लोकसभा के चुनाव में 2024 में जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, महिला मोर्चा की प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने काम किया। और प्रदेश कार्यालय रोहतक में विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में प्रवासी महिलाओं और हरियाणा की महिलाओं को कोऑर्डिनेट करने का काम पार्टी ने उनको सौंपा, जिसको उन्होंने बखूबी करने का काम किया। बीजेपी ने उनकी योग्यता को देखते हुए, पार्टी के प्रति उनके समर्पण और निष्ठा को देखते हुए मेन बॉडी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के 23वें जिले हांसी का उनको प्रभारी भी बनाया, जो यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुनीता डांगी की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर रही। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सुनीता डांगी लगातार सक्रिय हैं। वो खेलों की दुनिया से जुड़ी हुई हैं, जूडो की बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, कोच भी हैं। पिछले 20 सालों से महिलाओं और लड़कियों के लिए जूडो का कैंप लगातार निःशुल्क वो चला रही हैं, जूडो का प्रशिक्षण दे रही हैं, ताकि आत्मनिर्भर हो सकें महिलाएं, लड़कियां। घर घर जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हों या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी सरकारों की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का वो काम कर रही है। निश्चित तौर पर सुनीता डांगी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ना केवल दादरी, ना केवल भिवानी, रोहतक लोकसभा, बल्कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा करके निरंतर मजबूत करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो महिलाओं को राजनीतिक तौर पर
ज्यादा मजबूत करने का उनका एक इरादा है, उस सोच को भी सुनीता डांगी घर घर तक, गांव गांव तक, गली मोहल्लों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता डांगी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर वो कितना खरा उतरती हैं ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को उन पर बहुत ज्यादा विश्वास और भरोसा है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर साहब, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, निवर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान सुनीता डांगी के कामों को देखते हुए, निरंतर जिस तरह से वो लगी हुई हैं, उनको देखते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उनको दी है उस पर खरा उतरें, ये सब उनको शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी हाईकमान ने जो सुनीता डांगी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सरकार के एक महत्वपूर्ण निगम के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी है, उससे बीजेपी को आने वाले समय में बड़ा फायदा होगा। कैसे होगा फायदा? भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक आम घर से आने वाली महिला को राजनीतिक तौर पर इतनी ताकत उन्होंने दी है, इससे प्रदेश की जो और महिलाएं हैं वो भी मोटिवेट होंगी। प्रदेश के आम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश का आम वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा कि ये पार्टी अन्नतोदय का उत्थान करने वाली पार्टी है, ये पार्टी अंतिम पायदान पर खड़ा जो शख्स है उसका भला करने वाली पार्टी है। यही एक कारण है कि दूसरी जो पार्टियां हैं जब उनकी सत्ता आती है तो उसमें बड़ी बड़ी चेयरमैनियां बड़े बड़े चेहरों को दी जाती हैं, लेकिन बीजेपी ने आम घर से संबंध रखने वाली मेहनती और संघर्षशील नेत्री, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर प्रदेश की राजनीति में अपना एक नाम बनाया, उन सुनीता डांगी को यह जिम्मेदारी दी है। हमारी निगाहें उनके कार्यकाल पर बनी रहेंगी, हम आपको हर अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि सुनीता डांगी को जो चेयरपर्सन बनाया गया है हरियाणा महिला विकास निगम का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। सुनीता डांगी जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की मजबूती के लिए काम करती रही हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और सुनीता डांगी के बनाने से बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में आपकी निगाहों में कितना फायदा आप देखते हैं, जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।